भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा बीजेपी को झटका देने के बाद अब बीजेपी के पुराने सहयोगी दल जेजेपी ने भी बीजेपी सरकार को गिराने का प्लान बता दिया है। इसके लिए बाकायदा जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ भी मांगा है और क्या कुछ कहा, उनका पूरा बयान सुनिए। हरियाणा प्रदेश की सरकार जो मेजॉरिटी लेकर 2 महीने पहले आई थी उससे कम हुई। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को या तो अपना बहुमत पेश करना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर पर हम आग्रह भी करेंगे और लिखित में भी महामहिम से आग्रह करेंगे कि इस गवर्नमेंट को दोबारा, क्योंकि 3 विधायकों ने लिखित तौर पर अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा है, राज्यपाल भी सरकार को मेजॉरिटी प्रूव करने की डायरेक्शन दे, क्योंकि आज 2 विधायकों ने विधानसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दिया है। 88 एमएलए आज हरियाणा विधानसभा के 3 गवर्नमेंट से समर्थन वापस कर चुके, 2 वो विधायक थे जो उस समय गवर्नमेंट के पास उनके समर्थन में। 5 विधायकों का कम होना सरकार के समर्थन से ये प्रूव कर देता है कि आज सिंपल मेजॉरिटी के आंकड़े से सरकार बाहर। मैं तो आज यही मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देने का काम करे। मैं कल मुख्यमंत्री का बयान किसी चैनल पे देख रहा था जहां वो हंस हंस कर ये कह रहे थे कि ये आज वहां कुछ लेने गए हैं, यहां कुछ लेके 4.5 साल बैठे थे, इसके बारे में भी वो बताने का काम। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हम जब तक सरकार के साथ कभी इस तरह के हालात नहीं मिले जहां मनोहर लाल जी और मुझे इस तरह की कोई घटनाक्रम देखने को मिली हो कि किसी ने समर्थन विड्रॉ किया। आज उन लोगों का कांग्रेस के साथ जाना ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कमजोर हुई है। जो 11 कमल खिलाने की बात करते हैं वो आज कितने कमजोर। और वही दूसरी ओर पर नेता विपक्ष ने कल तीनों को समर्थन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आज जो गणित बनता है उस गणित के अंदर जब अल्पसंख्यक में सरकार है, अगर कदम उठाया जाए कि इस सरकार को ड्यूरिंग इलेक्शंस घेरा जाए तो हम इस पर पूरी तौर पर विचार करेंगे कि बाहर से इस सरकार को घेरने के लिए उनका समर्थन। अब ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो आज सरकार सत्ता में है इसको घेरने के लिए वो कोई कदम उठाने का काम करेगी। बीजेपी के भी विधायक 5 विधायक उनके साथ ऐसा दावा करते हैं। जब तक विप की ताकत है और जब तक नंबर्स हमारे पास है, वोट तो सबको विप के आदेश अनुसार करना पड़ेगा। और इसका विवरण तो आपने मेरे ख्याल से जब इस सरकार का गठन हुआ था उस दिन देख लिया। तो उस दिन भी हम तो पूरी तौर पर स्पष्ट है कि इस सरकार को घेरने की कदम। लेकिन खुले तौर पर वो कार्यक्रमों में जा रहे हैं। जोगीराम चार ऑलरेडी नोटिस इशू किया गया है, एक प्रोसीजर है विधानसभा का जिसके अंदर नोटिस इशू कर पहले जवाब मांगा जाता है। अगर जवाब ना दिया जाए तो फिर स्पीकर को लिखित में उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा जा सकता है। 3 विधायकों को इशू किया गया है और तीनों ने अभी तक कोई रिटर्न रिप्लाई नहीं किया। उनकी विजुअल्स भी हैं, उनकी पिक्चर्स भी हैं, उनके पोस्टर्स भी हैं और जो उचित कार्रवाई जननायक जनता पार्टी ने करनी है आने वाले दिनों में बिफोर पोलिंग हम अपनी ओर से करेंगे। ऐसा कोई अंदेशा है कि कोई डिफेक्शन हो सकता है बीजेपी? अगर कोई इस्तीफा देता है तो उसके ऊपर है। पार्टी विरोधी गतिविधि का रिकॉर्ड आज हमारे पास,
और पार्टी विरोधी गतिविधि के अंदर जिसने भाग लिया है उसके विरुद्ध एक कानून है और उस कानून के तहत हम जल्दी स्पीकर को भी मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई।